नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल डेली फाइन नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आ गई हूँ। तो चलती हैं कुछ जानकारियों की ओर। पहला, दोस्तों क्या आप कानो क्रिस्टल के बारे में जानते हैं? कानो क्रिस्टल एक कोलंबियाई नदी है जो मेटा के सेरानिया डे ला मकारेना प्रांत में नदी की एक सहायक नदी है। यह 1969 में पशुपालकों के एक समूह द्वारा पाया गया था। नदी को आमतौर पर 5 रंगों की नदी या तरल इंद्रधनुष कहा जाता है और यह अपने आकर्षक रंगों के लिए विख्यात है। जुलाई के अंत से नवंबर तक नदी का तल विभिन्न प्रकार के पीले, हरे, नीले, काले और विशेष रूप से लाल रंग का होता है। आखिरी बार नदी के किनारे मैकेडेनिया क्ले वगैरह पौधों के कारण होता है। कैनो क्रिस्टल्स एक तेज बहने वाली नदी है जिसमें कई रैपिड्स और झरने हैं। विशाल केटल्स के रूप में जाने जाने वाले छोटे गोलाकार गड्ढे नदी के किनारे के कई हिस्सों में पाए जा सकते हैं जो कंकड़ या कठोर चट्टानों के टुकड़ों से बने हैं। एक बार इन कठोर चट्टानों के टुकड़ों में से एक गुहा में गिर जाता है। यह पानी के प्रभाव से घूमता है और गड्ढे के आयामों को बढ़ाते हुए गुहा की दीवार पर तराशना शुरू कर देता है। कहा जाता है कि कैनो क्रिस्टल में मछली नहीं होती है। 3 बड़े पारिस्थितिक तंत्रों की सीमा पर स्थित है। उनमें से प्रत्येक में वनस्पतियों और जीवों की उच्च विविधता है। एंडीज, पूर्वी लानोस और अमेज़न वर्षावन पौधे और पशु जीवन टेबल लैंड की ठोस चट्टानी सतह पर पोषक तत्वों की कमी से जूझ रहे हैं और विविध अनुकूलन विकसित किए हैं। सेरानिया दे ला मैकेरेना का प्रतिनिधि बायोम हाइड्रोफाइटिक वर्षावन है, गर्म और ठंडा। टेबल लैंड पक्षियों की लगभग 420 प्रजातियों, उभयचरों की 10 प्रजातियों, सरीसृपों की 43 प्रजातियों और 8 प्राइमेट्स का घर है। कैनो क्रिस्टल्स नदी में जलीय पौधों की एक विस्तृत विविधता है। पोषक तत्वों और छोटे कणों की कमी के कारण नदी का पानी बेहद साफ है, लगभग अद्वितीय। जून-नवंबर के अंत में वर्षा काल के बाद नदी के तल का चमकीला लाल गुलाबी रंग है। यह रंग बड़ी मात्रा में स्थानिक पौधों की प्रजातियां मैकेरेनिया क्लेविगेरा के कारण होता है। यह पौधा कुछ और स्थानीय नदियों में पाया जाता है, जैसे कैनोसिएट माचोस। ये लाल पौधे उन जगह पर चट्टानों से मजबूती से चिपक जाते हैं जहाँ नदी का प्रभाव तेज होता है। दूसरा, दोस्तों क्या आप ताइवान के आर्ट विलेज में रियल लाइफ में स्पिरिटेड अवे की दुनिया के बारे में जानते हैं? स्पिरिटेड अवे हयाओ मियाजाकी की सबसे कालातीत फिल्मों में से एक है। यदि आप इसके प्रशंसक हैं तो मौज मस्ती करने के लिए मुफ्त स्टूडियो घिबली वीडियो चैट बैकग्राउंड में जा सकते हैं। ब्रीजी वैली आर्ट विलेज हरी भरी पहाड़ियों से घिरा और बांस के जंगलों से घिरा एक शांत गांव है। ड्रिफ्ट वुड और पुरानी सामग्री का उपयोग करके बनाया गया ब्रीजी वैली गेस्ट हाउस हयाओ मियाजाकी की एनिमेटेड फिल्म स्पिरिटेड अवे के स्नान घर जैसा दिखता है। इसमें एक महिला की मूर्ति भी है जो फिल्म के खतरनाक चरित्र युबाबा से प्रेरित लगती है। इस इमारत के अलावा गांव में और भी मनोरम स्थान हैं, जिनमें एक विशाल सफेद खरगोश भी शामिल है। आप मिट्टी के कलाकारों के साथ काम करने वाले बच्चों द्वारा बनाए गए सभी गांव के नुक्कड़ और सारसों को सजाते हुए मिट्टी के बर्तन भी देखेंगे। जैसा कि गांव पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यह एक अपेक्षाकृत अनजान गांव है। अगर आपको पर्यटकों की भीड़ से घिरे रहना पसंद नहीं है तो यह अच्छी जगह है। तीसरा, दोस्तों क्या आप न्यूजीलैंड के वॉल्डविन स्ट्रीट के बारे में जानते हैं? डुनेडिन न्यूजीलैंड में वॉल्डविन स्ट्रीट डुनेडिन के केंद्रीय व्यापार जिले के उत्तर पूर्व में 3.5 किलोमीटर भूतल घाटी के उपनगर में स्थित है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यह दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहती है, जिसका अर्थ है कि कोई भी सड़क 10 शराबी मीटर में अधिक ऊंचाई हासिल नहीं करती है। यह सड़क की मध्य रेखा के साथ साथ चलती है। 350 मीटर से थोड़ी लंबी बॉल्डविन स्ट्रीट लिंडसे क्रीक की घाटी से पूर्व की ओर और सिग्नल हिल की और ओपोहोकी और बढ़ रहा है, जो उत्तर के साथ अपने जंक्शन पर है।
समुद्र तल से 30 मीटर ऊपर उठती है। शीर्ष पर समुद्र तल से 100 मीटर की सड़क, एक औसत से 5 से थोड़ा अधिक का औसत लेक, नारियल केवल मध्य रूप से खड़िया है और सतह डामर है, लेकिन ऊंची खड़िया है और रखरखाव में आसानी से कंक्रीट के लिए सामने आई है। 161.2 मीटर लंबा ऊंचाई, शीर्ष खंड 47.2 मीटर ऊंचाई चढ़ता है। 1:3.41 के औसत ढाल अपने अधिकतम पर लगभग 70 मीटर से ऊपर बॉल्डविन स्ट्रीट का ढलान लगभग 1:2.86 है। 2.86 मीटर में एडजस्टमेंट के रूप में यात्रा की ऊंचाई 1 मीटर से बदल जाती है। कार के लिए यह एक डेड एंड स्ट्रीट है, लेकिन बॉल्डविन स्ट्रीट शीर्ष पर बुकानन स्ट्रीट से लाल रंग का है, एक कारण जो एक अन्यथा विकृति सड़क को बदल देता है। इसे कॉल्डर एवेन्यू और आर्नोल्ड स्ट्रीट से फोर्स है, जो अपने ऊपरी हिस्से में विकृत है, जहां बॉल्डविन सबसे तेज है। बॉल्डविन के समानांतर चलने वाली सड़कें आर्नोल्ड स्ट्रीट, डालमेनी स्ट्रीट और कॉल्डर एवेन्यू है। 16 जुलाई 2019 को बॉल्डविन स्ट्रीट ने वर्ल्ड स्टीपेस्ट स्ट्रीट का अपना खिताब जीता, जिसमें बॉल्डविन स्ट्रीट 35% की ढाल पर है और फोर्ट पेन लेलेच 37.45 की ढाल पर है। डुनेडिन के मेयर डेव कैल ने कहा कि डुनेडिन सिटी काउंसिल दुनिया की सबसे ऊंची सड़क से दक्षिण गोलार्ध की सबसे महंगी सड़क के साइनेज शब्दों को बदलने पर विचार कर सकता है। चौथा, दोस्तों, हवाई में एक ऐसा भी जगह है जहां पर आप एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ समुद्र देख सकते हैं। हवाई के आगंतुकों की तरह आप शायद सोच रहे हैं कि किस हवाई द्वीप पर जाना चाहिए और यह सोच रहे हैं कि आपके और आपकी यात्रा पार्टी के लिए कौन सा सबसे अच्छा होगा। कई गंतव्य के विपरीत हवाई वास्तव में एक गंतव्य नहीं है, बल्कि 6 अद्वितीय, उदार और विविध द्वीप गंतव्य है जो सभी एक ही राज्य के भीतर होते हैं। 6 मुख्य द्वीप, जिनमें से 4 हम इस साइट पर विस्तार से कवर करते हैं। पश्चिम से पूर्व तक काउई, ओआहू, मोलोकाई, लानाई, माऊ और हवाई के बड़े द्वीप है। द्वीप बहुत विविध है और प्रत्येक के पास अपनी अनूठी पेशकश है। विशेष रूप से पहली बार आने वाले आगंतुकों के लिए एक द्वीप चुनना मुश्किल है, और एक बार जब आप द्वीप का दौरा करना शुरू कर देते हैं तो एक अगला द्वीप पर वापस आना अक्सर अनुभवों, स्थलों और आकर्षणों के एक नए सेट के साथ एक पूरी तरह से अलग जगह जैसा महसूस कर सकता है। हवाई का बड़ा द्वीप ऑर्किड द्वीप है। संयुक्त रूप से अन्य सभी द्वीपों से बड़ा हवाई द्वीप, जिसे बिग आइलैंड के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया के अधिकांश जलवायु क्षेत्रों को शामिल करता है। सफेद रेत के समुद्र तटों से लेकर बर्फ से ढके पहाड़ों तक। हीलो के पास झरने, वर्षावन और वनस्पति उद्यान देखे हैं। कोणा के उत्तर में ऐतिहासिक पुउकोहोला हिआऊ का अन्वेषण करते हैं। यह हवाई ज्वालामुखीय राष्ट्रीय उद्यान में किलाउआ दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक को देख सकते हैं। हवाई के बड़े द्वीप का विशाल आकार भी इसे एक ग्रामीण एहसास देता है, काउई की तरह, लेकिन इतना बड़ा। साथ ही द्वीप की विविधता वास्तव में आश्चर्यजनक है। इसके जैसा और कुछ नहीं है। हवाई द्वीप उतना ही उदार है जितना वे आते हैं। हरे भरे वर्षावन से लेकर मीलों तक फैले बंजर काले लावा क्षेत्रों तक। हवाई द्वीप के विभिन्न हिस्सों के बारे में अधिक जानने के लिए आप हवाई क्षेत्र में जा सकते हैं। 5वां, दोस्तों, क्या आप ओईमायाकोन के बारे में जानते हैं? ओईमायाकोन सखा गणराज्य रूस के ओईमायाकोन्स्की जिले में एक ग्रामीण इलाका है जो कोलिमा हाईवे पर टामटोर के 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में इंडिगीरका नदी के किनारे याना ओयमाकोन हाईलैंड्स में स्थित है। रात के औसत तापमान के अनुसार यह पृथ्वी पर स्थिर रूप से रहने वाला सबसे ठंडा रहता है। इसका नाम
ओयोम्याकोन नदी के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम कथित रूप से हेइवन शब्द खय्यम से आता है, जिसका अर्थ है कि पानी का छिड़काव ब्रश। हालांकि एक अन्य स्रोत में कहा गया है कि इवन शब्द ह्यूम, जिसका अर्थ जमी हुई झील हो सकती है, जहां इसका नाम हो सकता है। ओम्याकान की बगल में 2 मुख्य घाटियां हैं। ये घाटियां हवा को शहर के अंदर फंसाती है और ठंडी रचनाएं बनाती है। साल के ज्यादातर समय यहाँ का तापमान बेहद ठंडा रहता है और बसंत और शरद ऋतु में अक्सर बर्फ गिरती है। लेकिन गर्मियों और सर्दियों में, शायद ही कभी सर्दियों में, साइबेरियाई उच्च होने के कारण और तापमान आमतौर पर 0 डिग्री सेल्सियस से गर्मी के मौसम में ऋणात्मक 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक ठंडा होने पर स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अलास्का साइबेरियन हवाई मार्ग के लिए रोपोर्ट जिले में एक हवाई क्षेत्र का निर्माण किया गया था, जिसका उपयोग पूर्वी मोर्चों पर अमेरिकी लैंड लीज विमान को फेरी करने के लिए किया गया था। ओमियाकोन हड्डियों की ऐतिहासिक सड़क के पास स्थित है। पिछले कुछ दशकों में ओमियाकोन की आबादी काफी कम हो गई है। गांव में लगभग 2500 निवासियों की चरम आबादी थी, लेकिन 2018 में यह संख्या घटकर 900 से कम हो गई है। स्थानीय उद्योग फर्स्ट ज्यादातर ट्रेडिंग और आइस फिशिंग है। अत्यधिक उप आर्कटिक जलवायु के साथ ओमियाकोन को ठंड के उत्तरी ध्रुव माने जाने वाले स्थानों में से एक के रूप में जाना जाता है। दूसरा वेरखियांग का शहर है, जो हवा से 629 किलोमीटर दूर स्थित है। सीजन स्टेशन ओमियाकोन और टामटोर के बीच एक घाटी में है। सीजन स्टेशन समुद्र तल से 750 मीटर की ऊंचाई पर है और आसपास के पहाड़ 1100 मीटर पर घाटी में ठंडी हवा का कारण बनते हैं। ऋणात्मक 71.2 डिग्री सेल्सियस के जनवरी 1924 में एक अनाधिकृत पड़ने की याद में टाउन स्क्वायर के चारों ओर एक स्मारक बनाया गया। यह 2012 का एक ऑस्ट्रेलियाई कार्यक्रम है, 60 मिनट पर दिखाया गया था। 6 फरवरी 1933 को ओमियाकोन के मौसम केंद्र में ऋणात्मक 67.7 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया। उत्तरी गोलार्ध आधिकारिक तौर पर लगभग सबसे अधिक ठंडा तापमान दर्ज किया गया था। 1892 को वेरखोयांस्क ने 67.8 डिग्री सेल्सियस, बस अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड न्यूनतम ऋणात्मक 89.2 डिग्री सेल्सियस 21 जुलाई 1983 को कम आधिकारिक तापमान दर्ज किया गया। दोस्तों, यहाँ पर हमारे 11 डिग्री सेल्सियस होने पर ही हम कांपने लगते हैं। जरा सोचिए वहाँ के लोग किस तरह से इतने ठंड में रहते हैं। जो भी हो, अच्छी बात है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो, मैं यही आशा करती हूँ।
और उसके साथ अलविदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा।